मैं मुकेश सिंह नेगी उत्तरांचल वासी यूट्यूब चैनल से। और आज हम आए हैं प्राचीन शिव मंदिर में दशहरा का शुभ अवसर और नवरात्रि के पश्चात यहाँ पर एक बहुत ही भव्य और भंडारा हुआ। उसके लिए स्पेशल हम भंडारा है क्योंकि स्वादिष्ट और एक बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर भंडारा। साथ में हमारे श्री राजपाल गोसाई जी यहाँ पर सेवा में जुड़े हुए, तो इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं इस प्राचीन शिव मंदिर के बारे में और जो जानकारी ये देना चाहते हैं बताएंगे जी। तो हमारे गुरु जी यहाँ पे जेपी शास्त्री जी हैं, हम उनके सेवादार हैं मंदिर में। और सेवा भक्ति से अपनी सेवा लगे हुए हैं। कब से शुरू हुआ था मंदिर? ये मंदिर तो पुराना है पर हम तो बीच में आए। अच्छा, आप बीच में है, अभी नया बना था, थोड़ा सा पुनर्निर्माण हुआ था। तो ये सावन का महीना चल रहा था जी। तो लास्ट सावन तो उत्तराखंड का आता है, लास्ट में 16-17। तो आप कुछ घटना बता रहे हैं यहाँ की? आज जो घटना हुई जी जी उसकी बता रहे हैं। हाँ। तो लास्ट सावन हम अपने पूरे महीने पूरे महीने हमने व्रत रखे बाबा भोलेनाथ के। ठीक है जी, सावन के। हाँ जी, एक टाइम खाना खाना रात को, रात के 12 बजे पूरे अपनी सेवा भक्ति करते रहे। तो यहाँ आते थे आप? हाँ जी। तो यहाँ पे हम जब लास्ट सावन के उसमें आए सोमवार को, तो उस दिन बारिश हो रही थी, बहुत मूसलाधार, सवेरे 6-6:15 के आसपास। जी जी जी। हम घर से एक लोटा में जल, दूध जो भी डालते हैं, गंगा जल, हम जैसे पहले सफाई करी मंदिर की जी, झाड़ू पोछा मार मुर के शिवलिंग को धो धा के जी। अब जैसे पानी लेने गया नलके में, इतने में देखा कि शेषनाग, 7 मुखी शेषनाग पूरे उसको शिवलिंग को घेरे हुए। अच्छा, यहीं पर सामने शिवलिंग को पूरे घेरे हुए जी। और आप मतलब आपने 30 दिन से लगभग व्रत भी थे, आप व्रत रखे रहे? मैं तो ऐसे लोटा लेके आया जी, जल चढ़ाने। और देखा शेषनाग ऐसे कल को तन के खड़े जी, जिसमें तिरंगे चमकी लाइटें जैसे चल रही हो जी जी। उसमें आवाज से आ रही, अजीब अजीब सी आवाज है। शिवलिंग भी पूरा घूम रहा है जैसे अग्नि कुंड घूम रहा हो जी जी। तो 2 मिनट के लिए तो हमारे आंखें ऐसे निकली बह के मारे। अच्छा, और समय क्या था उस समय? समय 6:15 का सुबह, मतलब बिल्कुल शुभ मुहूर्त जो मुहूर्त जी। हम आ गए थे 5:30 बजे अपने, पहले सफाई करके। मतलब सोमवार, हाँ, लास्ट सावन का। अच्छा, तो हमने ये चमत्कार देखा है इसमें। और उस समय और कितने लोग थे यहाँ पर? उस टाइम कोई था, अकेले जी जी। उसके बाद हो रहा है, फिर हमने बताया ऐसी चीज है। अच्छा, मानने वाले मानते, कोई ना माने अंधविश्वास मानते। उसके बाद आपको क्या अनुभूति हुई? अनुभूति ये हुई कि भाई है। अच्छा, तो हमें तो दिखाई दिया साथ। उसमें ऐसा लग रहा है जैसे पूरी पृथ्वी ऐसे घूम रही हो, पूरा शिवलिंग ऐसे घूम रहा है चक्र से। उसमें अलग अलग तरीके के वो दिखाई दे रहे हैं। कहीं सितारे चमक रहे हैं, कैसे कुछ, क्योंकि वो एक कहीं दिनों से आपने व्रत भी रखा था और उस व्रत का प्रभाव दिव्य होता है। और आपका सात्विक भोजन था उस समय, तो और आप सेवा भाव से भी जुड़े रहे थे मंदिर से। तो ये वैसे ही प्राचीन से मंदिर, तो भगवान की विशेष कृपा, जो भोलेनाथ की कृपा आप पे विशेष हुई उस दिन। तो आपको एक ये आपका अनुभव है, ये तो बहुत सुंदर आपका जो अनुभव सुनाया। और कुछ कहना चाहते हैं? और हम यही चाहेंगे, हमारे जेपी शास्त्री जी जो है जी, उन्होंने अपना शिष्य बनाए, इस मंदिर में लाए जी। हमारा बहुत से कुछ थोड़ा और उज्जवल हो गया। तो आप आते रहते हैं? हाँ, दोनों टाइम हमारा काम है सेवा करना। अच्छा, सुबह शाम आते हैं? हाँ, तो मतलब सवेरे 5:30 से 12 बजे तक रहता हूँ। अच्छा, फिर शाम को 6 बजे से और 8 बजे तक अपनी सेवा पूरी देता हूँ। तो ये तो आपका तो जीवन सफल है, कितनी बढ़िया सेवा कर रहे हो, क्योंकि सेवा करने का सौभाग्य हर किसी को मिल नहीं पाता है। उसके लिए जेपी शास्त्री जी को, इसका श्रेय जेपी शास्त्री जी को जाता है। जब करो तब करो, उसका प्रभाव अलग होता है, लेकिन सेवा तो स्वाभाविक ही नहीं, सेवा में कुछ ही मजे कुछ हो। सेवा से स्वाभाविक स्वार्थ सेवा करो जी जी, क्योंकि सृष्टि से फिर हमें मतलब कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तो इस सेवा करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन था जी। न किसी पहले कैसा जीवन था और अब कैसा हो गया? पहले से बेहतर हो गया जी जी। आज जैसे हम एक स्वर्ग में जी रहे हैं। अच्छा, तो आपको मतलब बहुत निश्चिंतता रही और चिंता भी रहती होगी कि मुझे सेवा का समय ये करना और काफी चीजें आपको छोड़नी भी पड़ती होगी। अब इसमें कोई मेरे को सोचने की इच्छा नहीं पड़ती जी जी। बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, हम निस्वार्थ भाव से बैठे उस प्रभु के चरणों में
और अब आपकी जैसे भी आपने पूरा सांसारिक जीवन भी जिया और अब रिटायरमेंट के पश्चात, और ये अच्छा है कि आप बिल्कुल सांसारिक जीवन से बेहतर ये जीवन है जहाँ हम इस टाइम बैठे प्रभु के दरबार में। जी जी जी। और इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। तो और हम सब संसार को ये प्रेरणा देंगे कि सबसे पहले अपने बुजुर्गों की सेवा करो, उनको उनका तिरस्कार मत करो। सबसे पहली चीज, जैसे माँ बाप शिक्षा देंगे उसी तरह बच्चे सीखेंगे। तो हम सभी से ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। बड़ों के साथ हमने कैसे व्यवहार रखना है, कैसी बोली बोलनी है। और इसका सब श्रेय हमारा जेपी जी 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 केजरीवाल साहब को जाता है, जिन्होंने अपनी शरण में हमें लिया जी, और उनका आभार व्यक्त कर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार से हम आपसे मिलते रहेंगे। और मंदिर में बहुत सुंदर भंडारा था। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।